रश्मि जैसे ही अपनी सास शकुंतला के लिए खाना परोसती है, परोस कर वह टेबल पर लगाकर और जैसे ही किचन में वापस जाने लगती है कि तभी उसके सास के चिल्लाने की आवाज़ आती है। अब सास की आवाज़ सुनकर रश्मि पूरी तरह से समझ जाती है कि आखिर माजरा क्या है। हे भगवान, लगता है सासू माँ के खाने में फिर से बाल निकल आया। मैं क्या करूं, इन बालों का पता नहीं कहाँ से टूटकर खाने में ही गिर जाते हैं। इन बालों का मैं क्या करूं, मैं तो तंग आ गई हूँ। वो भी ना सिर्फ सासू माँ के ही खाने में गिरते हैं। अब इधर रश्मि खुद से बात कर रही थी और उधर सास शकुंतला गुस्से से लाल पीली हो रही थी। अभी 6 महीने हुए थे कि रश्मि कपिल के साथ ब्याह कर बहू बनकर घर आई थी, लेकिन 6 महीने में ऐसा कोई भी दिन नहीं गया कि जिस दिन रश्मि के बनाए खाने में बाल न निकला हो। इस वजह से रश्मि की सास शकुंतला बहुत परेशान थी। अरे रश्मि बहू, इधर आ। आज तो मुझे तुझसे सारा मामला निपटाना ही पड़ेगा। क्या हुआ माँ जी, आप इतना नाराज क्यों हो रही हैं? क्या खाने में नमक ज्यादा है या मिर्ची? अरे तू नमक मिर्ची का छोड़, बातें तो ये ऐसे बना रही है और ऐसी भोली बन रही है जैसे इसे कुछ पता ही नहीं है। अभी तक तुझे ये समझ में नहीं आया कि मैं नाराज क्यों हूँ? मैं जानती हूँ मम्मी जी, लगता है आज फिर आपके खाने में बाल निकल आया होगा। आप ना मुझसे रोज एक ही बात पे तो नाराज होती हो। बगल में ही कपिल बैठकर खाना खा रहा था। उसने जब रश्मि की बातें सुनी तो वो हैरानी से रश्मि की तरफ देखने लगा। अरे रश्मि, तुम्हारे साथ समस्या क्या है? आखिर क्या है, तुम ध्यान देकर काम नहीं करती? जब भी तुम खाना बनाती हो खाने में बाल जरूर निकलता है। आज तो मेरी भी दाल में बाल निकला हुआ है, ये देखो। मुझे समझ में नहीं आता तुम्हारी दिक्कत क्या है। मैं क्या बताऊं कपिल जी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। लगता है मेरे बाल बहुत कमजोर हो गए हैं, जो टूट टूट कर आप लोगों के खाने में गिर जाते हैं। रश्मि बहू, मुझे तो लगता है तुम्हारे बालों को सुसाइड करने का शौक चढ़ा है, जो हम लोगों के खाने में कूद कर अपनी जान दे देते हैं। रश्मि, तुम एक काम करो, खाना बनाते समय एक कैप पहन लिया करो, जिससे तुम्हारे बाल खाने में नहीं गिरेंगे। तुमने देखा है ना, जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट या होटल होते हैं वहाँ पे जो शेफ लोग और बाकी वर्कर होते हैं सिर पे टोपी पहन के रखते हैं ताकि उनके बाल खाने में न जाए। अगर बाल खाने में चला जाएगा तो ग्राहक सारे पैसे वापस मांग लेगा। आप भी ना कमाल करते हैं कपिल जी। अब ये कोई होटल या रेस्टोरेंट तो है नहीं, ये तो घर है। अब मुझे अपने ही घर में शेफ बन के घूमना पड़ेगा। सही तो कह रहा है मेरा बेटा, कुछ गलत थोड़ी कह रहा है। अगले दिन कपिल रश्मि के लिए एक बड़ी सी कैप ला देता है। फिर अब रश्मि कैप पहनकर ही खाना बनाती थी और वह खाना बनाकर जैसे ही अपनी सास के लिए लेकर जाती है। अरे क्या बात है बहू, ये कैप तो तेरे बहुत अच्छी लग रही है, बड़ी खुश लग रही है बहू। क्या बात है? वो क्या है ना मम्मी जी, अब देखिए आपके बेटे के कहने पर मैंने अपने सर पर कैप भी लगा ली है। अब तो आपके खाने में बाल नहीं मिलना चाहिए। तू ठीक कह रही है बहू, भगवान का नाम लेकर खाना शुरू करती हूँ, वरना पिछले 6 महीने से भूखा ही उठना पड़ता है। ठीक है मम्मी जी, एक बार और रिस्क उठा लीजिए। अब कौशल्या जैसे ही खीर का निवाला अपने मुंह में डालती है, खीर बड़ी स्वादिष्ट थी। अरे वाह वाह बहू, क्या खीर बनाई है? ऐसी खीर तो तूने आज तक नहीं बनाई। क्या जादू हो गया, तेरे हाथों में है या इस टोपी में है? अब कौशल्या स्वाद ले लेकर खीर खा रही थी, एक के बाद एक निवाला खा रही थी, लेकिन जैसे ही वो अगला निवाला मुंह में डालती है तो एक लंबा सा बाल उसके मुंह में आ जाता है। हाय हाय, सत्यानाश हो तेरा। मैं तो बड़ा स्वाद लेकर खा रही थी, सोचा था कि आज तो खाने में बाल नहीं आएगा। बहू ने कितने प्यार से बनाया और सर पे टोपी भी पहन रखी है, लेकिन ये बाल फिर से आ गया। कैसे
कैसे आया ये? अब मैं क्या करूं मम्मी जी, मैंने तो सिर पे टोपी भी पहन रखी है। अब पता नहीं ये बाल कहाँ से पहुंच गया आपके खाने में। अरे टोपी पहनने से कुछ नहीं होता। तुझे पता है खाने में बाल कहाँ से आते हैं? तेरे इतने लंबे लंबे बाल हैं, तू चोटी तो करती नहीं, हमेशा खुले बाल रखती है। कल से बालों में तेल लगाकर चोटी गूंथ कर रखना। फिर अगले दिन रश्मि अपने बालों में अच्छे से तेल लगा लेती है और चोटी गूंथ लेती है। क्या बात है रश्मि, आज तो तुमने अपना लुक बदल लिया। इतना ज्यादा तेल लगाकर कसकर चोटी तो तुमने कभी नहीं बांधी। तुम्हें तो खुले बाल रखने का शौक है ना, फिर ये चोटी क्यों कर रखी है? क्या करूं कपिल जी, अब मैंने सोच रखा है कि मम्मी जी के खाने में बाल नहीं आना चाहिए। इसके लिए मैं अपनी सुंदरता से कॉम्प्रोमाइज कर सकती हूँ, कोई बात नहीं। अब रश्मि खाना बनाकर खुशी खुशी एक बार अपनी सास के सामने फिर पहुंचती है। ये देखिए मम्मी जी, आज मैंने आपके कहने पर तेल लगाकर चोटी कसकर बांध ली है। अब उम्मीद करती हूँ कि आज आप बिना बाल और बवाल के खाना खा पाएंगी। अब कौशल्या एक बार फिर से खाना शुरू करती है, लेकिन अफसोस अचानक से कौशल्या के खाने में फिर से बाल आ जाता है। रश्मि, आज मेरे भी खाने में बाल निकला है। आखिर ये सब हो क्या रहा है? बेटे, तूने इसको सैफ वाली टोपी ला कर दी, मैंने भी इसको तेल लगवाकर चोटी करने के लिए कहा, लेकिन उसके बावजूद खाने में फिर से बाल मिल रहा है। आखिर माजरा क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब पता नहीं माँ, हमें तो लगता है पंडित जी को बुलाकर कुछ पूजा पाठ करवानी चाहिए। हमें लगता है हमारे घर पर किसी ने नजर लगा दी है। अब इसका तो एक ही इलाज है बहू, तुम एक काम करो, अपने इन बालों को कटवाकर छोटा कर दो। ना रहेंगे बांस और ना बजेगी बांसुरी। नहीं नहीं मम्मी जी, मैं बाल नहीं कटवाऊंगी, मुझे अपने लंबे बाल बहुत पसंद है। अरे रश्मि, माँ ठीक तो कह रही है, इन बालों का क्या, फिर से लंबे हो जाएंगे। लेकिन अगर तुम्हारे बाल कटवाने के बाद खाने में बाल नहीं आए तो ये तो क्लियर हो जाएगा कि बाल तुम्हारे लंबे बालों की वजह से आ रहे थे। अब कपिल रश्मि को बाल कटवाने के लिए ले जाता है। थोड़ी देर बाद रश्मि छोटे छोटे बालों के साथ वापस आती है। मम्मी जी, मैंने आपके कहने पर अपने बाल कटवा तो दिए हैं, पर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। ये आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया मम्मी जी। कितनी मेहनत से मैंने अपने लंबे बाल किए थे। अरे तुझे अपने लंबे बाल जरूरी है या अपनी सास का खाना? अगर ऐसे ही आधा पेट भूखे रहकर मैं खाने से उठती रही तो मर जाऊंगी कुछ ही दिन में। तू कुछ तो शर्म कर। बाजी, शर्म तो अब मुझे अपने छोटे छोटे बालों के साथ आ रही है। जाओ रश्मि, मम्मी जी के लिए खाना बना कर लाओ। आज तो मम्मी पार्टी करेंगी। आज मम्मी के खाने में बाल नहीं मिलने वाले, आज तो मम्मी जी भर के खाएंगी। अब एक बार रश्मि फिर से रसोई में जाती है और मन चित लगाकर अपनी सास के लिए खाना बनाती है। अब ये बात अलग थी कि रश्मि अपने लंबे बालों की सोच में पड़ी हुई थी और कुछ देर के बाद रश्मि अपनी सास के लिए खाना लेकर आती है। अरे खाओ माँ, आज आराम से खाना खाओ, आज बिना बाल का खाना है। अरे वाह बहू, आज तो तूने कढ़ी चावल बड़े ही स्वादिष्ट बनाए हैं। लगता है बालों के जाने से तेरा दिमाग भी तेज चलने लगा है। अब कौशल्या ने सारा खाना खा लिया, लेकिन खाने में कहीं से कोई भी बाल नहीं आया और ये सब देखकर कौशल्या बहुत खुश थी। देखा बहू, मैं न ठीक कह रही थी कि ये तेरे लंबे बालों की वजह से ही खाने में बाल आते हैं। अब तू हमेशा ऐसे ही छोटे छोटे बालों में रहना, ठीक है? अरे मैं तो तुझे कुछ कहती नहीं, एक मेरी सास थी, खाने में कुछ कंकड़ बाल कुछ भी मिल जाए तो सारा घर सर पे उठा लेती थी। जी ठीक है मम्मी जी, ये लीजिए पानी पी लीजिए। रश्मि, लगता है आज माँ बहुत खुश है, वो जरूर तुम्हें सोने का हार देंगी।
लेकिन तभी जैसे ही कौशल्या ने पानी का गिलास उठाकर पिया, पानी के गिलास पे एक लंबा सा बाल आ गया। भगवान भला करे, पूरा खाना खा लिया, कहीं से कोई बाल नहीं आया, लेकिन आज ये पानी के गिलास में बाल आ गया। मम्मी जी, अब आप मुझसे ये मत कहना कि गंजी हो जाओ, क्योंकि अगर मैं गंजी होकर आई ना तो खाने का तो पता नहीं, लेकिन मेरी और आपकी इज्जत का फालूदा बन जाएगा। सारी दुनिया हंसेगी आपके ऊपर कि इसकी तो बहू गंजी है, गंजी है। मम्मी, आपने एक बात पे ध्यान दी है कि पानी में बाल जो निकला है वो बाल कितना लंबा है, और रश्मि के बाल तो छोटे छोटे हैं। मुझे नहीं लगता कि इसमें रश्मि की कोई गलती है। तू ठीक कह रहा है बेटा, हमें लगता है पंडित जी को बुलाकर हमें बात कर लेनी चाहिए। लगता है जरूर हमारे घर पर किसी ने काला जादू कर दिया है और कोई चुड़ैल लाकर रोज रोज हमारे खाने पीने के सामान में बाल डाल कर जाती है। अब पंडित जी ही आकर कुछ पूजा पाठ करेंगे, तभी जाकर ये खाने में बाल वाली समस्या खत्म होगी। नहीं तो हम ऐसे ही कब तक आधे पेट भूखे खाने से उठते रहेंगे।